दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। दोस्तों हमारा टॉपिक चला समय और कार्य। इसका अभी तक दोस्तों हमने आपको एक बेसिक क्लास करा दिया है जिसमें हमने दोस्तों समय और कार्य की छोटी छोटी बातों के बारे में चर्चा की है। तो यदि दोस्तों आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास को देखने से पहले उस बेसिक क्लास को जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों आज हम इसके क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन से आगे चलते हैं। तो इसमें क्या बोला है दोस्तों, 1 2 3 क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि पहले आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर के आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आज इसमें 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है। ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा तथा शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया। संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ। यानी दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन और 10 दिन का समय लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 ए ले रहा है कितना, ए 15 दिन में कर दे रहा है कार्य को समाप्त और बी जो है 10 दिन में कर दे रहा है। यानी ए और बी दोनों किसी कार्य को करते हैं तो ए 15 दिन में कर दे रहा है और बी जो है 10 दिन में कर दे रहा है, समय ले रहा है। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। यानी दोस्तों दोनों ने क्या करा कि दोनों ने ए प्लस बी के 2 दिन का काम, 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य क्या होगा देखिए। 2 दिन का कार्य तो ए करेगा 2/15 काम प्लस और बी भी करेगा 2/10 काम। दोनों ने इतना काम हुआ इन दोनों का, तो इनका लिए एलसीएम कितना हो जाता है 15। हमने आपको दोस्तों बताया था पार्ट एवं दे, पार्ट एवं दे एक दूसरे का उल्टा होता है, पार्ट एवं दे एक दूसरे का उल्टा होता है। दोस्तों ये बात हमने आपको बता रखा था। अब देखिए, अब ये 2 दिन में हमने आपको क्या बताया था, 1 दिन में करेगा 1/15 काम, 2 दिन में 2/15 काम, 3 दिन में 3/15 काम। बेसिक क्लास में दोस्तों हमने ये आपको बता रखा था। तो इसमें देखिए ए प्लस बी के 2 दिन का कार्य यानी दोनों ने 2 दिन में कितना कार्य किया, क्योंकि इसमें से बाद में जो है ना ये बी कार्य को छोड़ के चला जाता है, तो इसलिए हमें ऐसे बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि 2 दिन में 1 दिन में 1/15 काम, 2 दिन में 2/15 काम। इसी प्रकार इस दोनों ने 2 दिन किया है ना, तो 2/10 2/15। अब इनका एलसीएम बनाते हैं तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, नीचे एलसीएम 15 दूनी 30 हुआ, 2 दूनी 4 हो जाता है और 10 तिया 30, 3 दूनी 6 हुआ ना। और इसके बाद में 4 4 10, 10 बट्टे हो गया 30, 10 से काटे कितना हुआ 1/3, 1/3 भाग कार्य। दोस्तों इन दोनों ने क्या कार्य किया कि 2 दिन के अंदर 1/3 काम कर दिया, यानी 1/3 यानी 3 काम थे उसमें से 1 काम कर दिया, तो बाकी कितना रहा ये पूछना है। तो शेष कार्य कितना रह जाएगा, यानी 1/3 है तो ऊपर वाले को घटाएंगे। जब दोस्तों शेष निकालना हो तो नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा देते हैं, 3 में से 1 गया तो 2/3 भाग, शेष बचा 2/3 भाग। जब उसने छोड़ ही दिया तो दोनों का तो ये हो गया। अब ये 2/3 भाग है ना दोस्तों, अब इसमें बोला है कि ए ने पूरा किया तो ए करेगा, ए 2/3 भाग को करेगा दोस्तों कितने दिन में करेगा, ए 2/3 भाग को कितने दिन में करेगा। जब दोस्तों ऐसी बात बोला जाए क्वेश्चन में तो क्या करना है कि जो शेष भाग बचा उसमें हम जिससे कराना है उसके डे से गुणा कर देंगे, यानी कराना किससे है, एक के दिन से, तो इसमें 15 से कर देंगे गुणा, तो 3 पंजे होता है 15, 5 दूनी हो गया 10, 10 दिन। दोस्तों बोला है संपूर्ण कार्य को करने में कितना दिन लगा, तो 10 दिन तो इसने ए ने ले लिया बाद में और 2 दिन पहले था, तो कितना हो गया संपूर्ण कार्य में
लगा समय, लगा समय बराबर 10 + 2 कितना हो गया 12 दिन। 12 दिन। अगर दोस्तों बोलता कि ए को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा, शेष कार्य को करने में, तो 10 लगाते, क्योंकि शेष कार्य जो था उसने 10 दिन में समाप्त कर दिया था। बोला संपूर्ण कार्य को, तो 12 दिन में पूरा कार्य हो गया। 2 दिन तो दोनों ने मिलकर ही किया था, उसके बाद में शेष बचा 10 दिन इन्हें कर दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसे 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य करने में ए को लगा समय था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें अब जो हमने आपको बोला था कि ए को पूछता तो कितना टाइम लगता, तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि उसमें टोटल पूछा था कार्य खत्म करने का कितने दिन में हुआ। इसमें अब शेष काम जो है ए के बारे में पूछा है कि कितना समय लेगा। देखिए ए किसी कार्य को, ए जो है 24 दिन में, 24 दिन में, और बी करेगा 9 दिन में, बी करेगा 9 दिन में समाप्त कर दे रहा, और सी करेगा उसको 12 दिन में समाप्त। यानी कोई काम है तीनों से कराया जाए तो दोस्तों ए ले रहा है 24 दिन, बी ले रहा है 9 दिन और सी ले रहा है 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु इन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। तो बी प्लस सी के 3 दिन का कार्य, 3 दिन का कार्य, यानी बी प्लस सी 3 दिन में कितना काम करेंगे, ये है। देखिए कितना काम कर देंगे, देखिए तो 3 दिन कब आता है ना बी के, तो बी करेगा 3 दिन में 3/9 काम। इसी प्रकार 3 12, तो 3/12 बी और सी की हुई ना, तो 3 दिन में, 1 दिन में 1/9, 2 दिन में 2/9 और 3 दिन में तो 3/9। इसी प्रकार सी का देखिए 3/12 दोनों का हो गया। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम बनाते हैं। 36 एलसीएम आ जाएगा, 36 एलसीएम आएगा ना, 12 3 36, तो 9 9 चौक 36, 4 तिया हुआ 12, 4 तिया 12 और 12 3 36, 3 तिया 9। ठीक है, अब इनका कितना हो जाता है 12 8 20 और 1 21, 21 बट्टे हुआ 36। इसको काटते हैं 7 से नहीं 6 से, इसको काटते हैं 3 से काटिए, 3 7 21 और 3 से काटेंगे 12 बार। ठीक है, 12 3 36 और ये हो गया कितना 7/12 भाग। दोनों ने दोस्तों मिलकर के 3 दिन में 7/12 भाग काम कर लिया। अब बोला है शेष कार्य को एक कितने दिन में करेगा, तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य, तो दोस्तों शेष कार्य क्या बचा, शेष कार्य तो 7/12 है ना, तो ऊपर वाले को घटा देंगे, 7 5 होता है 12, यानी 5 हुआ 12 भाग, 12 भाग क्या बचा शेष कार्य। अब इसमें दोस्तों बोला है कि उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ा। शेष कार्य करने में ए को लगा समय, तो शेष कार्य को करने में ए को लगा समय, बराबर 5/12 है, 5/12 भाग है ना, तो इसका शेष कार्य करना है, तो 5/12 भाग बचा शेष, तो इसको ए से कराना है, तो ए के दिन से गुणा कर देंगे 24, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10 दिन। दोस्तों 10 दिन में इस कार्य को वो समाप्त कर देगा। कौन, ए से शेष काम को कराना है, तो वो क्या करेगा, तो 10 दिन में इसको समाप्त कर देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया हो तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से, यानी ए करेगा 20 दिन में, ए करेगा 20 दिन में और बी करेगा 30 दिन में। ठीक है, दोनों करेंगे।
इसके बाद वो उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया था, तो पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया हो तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। दोस्तों माना माना कार्य कार्य समाप्त कार्य समाप्त होने में एन दिन का समय लगा हो तो एन दिन का समय लगा हो तो दोस्तों इसमें बोला है कि दोनों ने मिलकर एन दिन तक काम किया, यानी ए ने भी एन दिन तक काम किया होगा n/20 प्लस बी ने भी एन दिन तक काम किया, ठीक है, एन दिन तक, और इन दोनों ने मिलकर एक काम किया। लेकिन दोस्तों ए ने क्या काम किया कि 10 दिन और उसने समय लिया, ए ने 10 दिन में उसको पूरा किया, यानी जो ए है ये n+10 दिन काम किया होगा, n+10 दिन काम किया होगा। ये तो n दिन तक तो दोनों ने बराबर किया ही, लेकिन बोला है कि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा कर दिया, तो इसमें ये करेगा n+10 दिन काम, ये करेगा n दिन काम। तो हम इसमें n का वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा दोनों ने कितने दिन कार्य किया था। अब देखिए यहां से 20-30 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 60 हुआ, 20×60 तो 3n ऊपर होगा 3n, और ये हो जाएगा 30 प्लस यहाँ देखिए 30 दूनी 60, ये होगा 2n बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ कितना आ जाता हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 5n, ये हुआ 5n प्लस हुआ 30, और ये जो 60 है ये चला जाएगा इधर। अब देखिए ये इधर गया तो यहाँ हमारा 5n था प्लस 30 बराबर 60 है, तो 5n बराबर 60, ये इधर भेजेंगे तो 30 माइनस में हो जाएगा, ये होगा 5n बराबर 30, 60 में से 30 गया 30 बचा, 5 6 30, यानी n बराबर 6 दिन। यानी दोस्तों दोनों ने मिलकर के 6 दिन काम किया होगा। दोनों ने, जो इसमें बोला गया था कि दोनों ने मिलकर के बी ने कितने दिन तक कार्य किया, यानी शुरू में दोनों का n दिन था ना, तो इसने बी का पूछा है कि कितने दिन किया, तो बी का 6 दिन का आ गया। बोला जाए ए ने कितने दिन किया, तो दोस्तों 6 दिन तो उसने शुरू में किया था और फिर बाद में 10 दिन और किया, तो n+10 दिन, तो कितना हो गया उसका n, 6+10 16 दिन। ए का पूछा जाता तो 16 दिन किया, और बी का पूछा गया है तो उसने केवल 6 दिन ही कार्य किया था, उसके बाद वो कार्य को छोड़ करके चला गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी कार्य को 6 घंटे में तथा बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वे दोनों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। बोला क्या है कि 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी कार्य को, यानी ए जो करेगा ना, ए करेगा 6 दिन में 7 घंटे काम करेगा, 6 सत्ते 42 घंटे, यानी ए जो है 42 घंटे में कार्य को पूरा कर देगा। बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है, यानी 8 सत्ते 56। बी जो करेगा 7 घंटे डेली काम करेगा तो 8 सत्ते 56 घंटे में करेगा, 56 घंटे। दोस्तों क्वेश्चन को कंफ्यूजन में मत रहना, इसमें बोला गया है कि 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, ये इसमें बोला गया कि 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए दोनों जो है 7 घंटे ही काम करेंगे, यानी प्रतिदिन ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करेगा और बी 8 दिन में पूरा करेगा, ये बोला गया है। तो दोनों का हो गया ना, 8 सत्ते 56 बी का हो गया और ए का हो गया 7 6 42 हो गया ना। अब बोला है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 8 दिन 8 घंटे, तो एक दिन में ये दोनों कितना काम करेंगे, ए प्लस बी के 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा, 1 बट्टे करेंगे कितना 42 प्लस 1 बट्टे कर देंगे 56, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 42 56 का, 42 और 56 का एलसीएम बनाते हैं, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 एकम 2, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, फिर 2 से नहीं कटेगा 3 से काटिए, 3 से काटते हैं 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 27,
28 और तो 3 से नहीं कटेगा ना, 7 से काट लीजिए दोस्तों, 7 से काट दिए इसको, यहाँ से 7 से काटते हैं तो 7 के 21 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 के 21 7 चौक 28, 2 सत्ते 14, 14 ही थी 42 और 42 में कर लेते हैं 4 से गुणा, 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 हो गया। तो 168 हो गया इसका दोस्तों क्या, 168 हो गया इसका एलसीएम निकल के आ गया 168। एक दिन का निकालना है दोस्तों, तो 1 घंटे का, सॉरी 1 घंटे का निकालना है दोनों का, 1 घंटे में दोनों कितना कार्य करेंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए कितना काम कर देंगे 1 घंटे में, तो 168 एलसीएम हो गया, 42 से काटते कितने बार जाएगा, तो 42 से 4 बार जाएगा, तो 4 ऊपर हुआ प्लस, अब देखिए 56 से इसको काटते हैं तो 3 बार जाएगा, ठीक है, ये हो गया 7/168, 7/168 1 घंटे का काम बोला है दोस्तों कि 8 घंटे काम करना है डेली, तो 8 से कर देंगे गुणा, ठीक है, 8 से करेंगे गुणा, तो 8 से इसको काटते हैं तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 7 से काटते हैं जाएगा 3 बार, यानी हुआ 1/3, 1/3 भाग, 1/3 भाग, और इसको उलट देंगे तो 3 दिन हो जाएगा, 3 दिन, तो ए प्लस बी बराबर 3 दिन में कर देंगे, 3 दिन में उस पूरे कार्य को समाप्त कर देंगे दोस्तों। अगर वो 8-8 घंटे करेंगे तो 3 दिन में पूरा काम समाप्त कर देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ 3 दिन क्यों हो गए दोस्तों, 1/3 भाग था ना हमारा, और हमने आपको बताया था पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। जब 1/3 भाग आया तो पलट देंगे तो 3/1 हो जाएगा, 3/1 का मतलब 3 ही होता है, यानी 3 दिन में वो कार्य को समाप्त कर देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेले उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोला क्या है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर के और 5 दिन में कर देंगे। दोस्तों ए प्लस बी के बारे में बोला है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा, 8 दिन में। ए अकेले से कराया जाएगा तो वो 8 दिन में समाप्त कर देगा, तो बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। बी के बारे में, तो बी करेगा कितने दिन में कर देगा। देखिए बी कितने दिन में कर देगा दोस्तों, जब ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 दिन में और ये ए कर रहा है 8 दिन में, तो क्यों ना दोस्तों दोनों के काम में से एक का काम घटा दें, यानी दोनों से एक एक दिन काम करवा लीजिए। ए प्लस बी दोनों से एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/5। इसी प्रकार ए से भी एक दिन का काम कराएंगे तो 1/8 काम करेगा ए करेगा 1/8 और ए प्लस बी एक दिन में करेंगे 1/5 काम। अब इनमें से 8 5 40 हो गया एलसीएम नीचे। इसके बाद देखिए 5 5 अट्ठे 40 हुआ 8 माइनस 8 5 40 हुआ 5, तो कितना हुआ 3/40, 3/40 भाग, ये क्या हो गया 3/40 भाग हो गया दोस्तों किसका, तो बी का निकल के आ गया ये। तो बी करेगा कितने दिन में, पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है, तो 40/3 डे, 40/3 डे में कर देगा बी, दिन में वो बी इसको समाप्त कर देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18 नंबर क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला है दोस्तों, एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया, शेष कार्य अकेले वाई ने 16 दिन में पूरा किया, दोनों एक्स तथा वाई मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते थे। 18 नंबर क्वेश्चन, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते थे, तो एक्स अकेला कितने दिन में कर रहा है, एक्स अकेला कर रहा है 40 दिन में। दोस्तों एक्स कर दे रहा है 40 दिन में पूरा काम, उसने 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया, किसने, एक्स ने, शेष कार्य अकेले वाई ने 16 दिन में पूरा किया, दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर सकते थे। चलिए देखते हैं, तो एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता था, 40 दिन में, ठीक है। अब बोला है कि उसने 8 दिन काम किया, तो एक्स के 8 दिन का काम, 8 दिन का कितना काम किया उसने, 8 बट्टे किया होगा 40,
8 से काटते हैं, 8 पंच 40, 1/5 भाग, 1/5 भाग काम उसने कर दिया। किसने दोस्तों? एक्स ने 8 दिन के अंदर 1/5 भाग कर दिया। तो शेष कितना बचा? शेष भाग कितना बचा? 1/5 है। ऊपर वाले को घटा देते हैं दोस्तों, 5 में से गया तो कितना बचा? 4/5 भाग, 4/5 भाग ये बच गया शेष। अब इसमें दोस्तों आगे क्या बोला है? उसने बोला है कि शेष कार्य अकेले वाई ने 16 दिन में पूरा कर दिया। यानी 4/5 भाग को 16 दिन में दोस्तों किसने किया है? 16 दिन में वाई ने किया है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जरूरी जानना है कि दोस्तों अगर हमसे देखिए भाग वाला काम करवाया जाएगा तो उसके जितना डे होगा उससे गुणा कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर उसने बोला होगा कि इतने दिन में कर देता है, इतने भाग को इतने दिन में कर देता है, तो उसको बराबर में रखेंगे जैसा कि इसमें बोला गया है। इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों ये इसमें नई बात आई है, यहाँ इस चीज को याद रखिएगा। 4/5 भाग को वाई 16 दिन में करता है, 16 दिन में कर देता है, तो ये इसको रखेंगे बराबर में। यानी देखिए इसमें यही बोला है ना, शेष कार्य अकेले वाई ने 16 दिन में पूरा किया, शेष कार्य वाई ने 16 दिन में पूरा किया। तो अब देखिए 4 से काटिए इसको, 4 चौक 16 और ये इधर चला जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे, 5 चौक 20 दिन। तो दोस्तों वाई जो कर देगा इसको कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में। अब हमसे बोला है कि दोनों मिलकर के x प्लस वाई करेगा, x प्लस वाई दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को कर देंगे? तो फॉर्मूला वही हमारा एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई डे में करेगा। तो एक्स वाई कितना था? 40 दिन में करता था, ये करेगा 20 दिन में। 40 प्लस 20 कितना हो जाता है? 60 हो जाएगा नीचे, यानी 40 इंटू 20 बट्टे हो जाएगा 60। 20 से काट देते हैं 3 बार और इसका हो जाता है 40/3, 3 का लगाते हैं इसमें, तो इसमें हो जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 और 3 छिन 3 एकम 3 हुआ ना, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 सही 1/3 डे, इतने दिन में कर देगा। 13 सही 1/3 दिन में दोस्तों वो कार्य को समाप्त कर देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले इस कार्य पर 10 दिन काम किया तथा उसके बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए करेगा 18 दिन में, ठीक है, ए कर देगा 18 दिन में। इसके बाद बी कर देगा 15 दिन में, बी करेगा 15 दिन, बी करेगा 15 दिन में। फिर इसमें बोला गया है 15 दिनों में, तो बी ने अकेले इस कार्य पर 10 दिन काम किया। तो बी के 10 दिन का कार्य बी के 10 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 10/15, 5 से काटे 2 बार, 5 से काटे 3 बार, यानी 2/3 भाग, 2/3 भाग कर दिया इसने 10 दिन में। तो शेष कितना बचा? शेष कितना बचेगा? 2/3 है, ऊपर वाले को दोस्तों घटाएंगे तो 1/3 भाग बचेगा शेष, ठीक है। अब 1/3 भाग बचा शेष। फिर बोला है दोस्तों तथा उसके बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा? तो ए करेगा, इसमें लिखते हैं शेष कार्य को ए करेगा, यानी कितने दिन में करेगा दोस्तों? ए कितने दिन में कर देगा? 1/3 है, तो इसके डे से गुणा कर देंगे, यानी 18 से, तो 3 6 18, यानी 6 दिन। 6 दिन में वो दोस्तों शेष कार्य को खत्म कर देगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।